हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं साथियों जो चलने वाला है 27 से 30 अक्टूबर के बीच जो सभी शिफ्टों में आने वाले क्वेश्चन हैं उनसे संभावित सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में समाहित किया है साथियों। तो ये वीडियो जो है साथियों आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है साथियों। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना साथियों। एसएससी एमटीएस के जितने भी छात्र हैं साथियों, इस वीडियो को तो वो लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में डाले गए हैं साथियों। तो वीडियो में चलिए देर न करके अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फोकस करते हैं और अच्छे पूर्वक ध्यानपूर्वक से इसे हम अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। बात कर ले साथियों अपने पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न ये हमसे पूछा जा सकता है कि प्रियद्वीप भारत से दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है। तो साथियों यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। साथियों यह क्वेश्चन जितने भी लाए हैं साथियों सब एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो साथियों यह जो है भूमध्य रेखा भारत के उत्तर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि सन 1857 में भारतीय राष्ट्रीय समाज कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो इनका एमजी रांडे महादेव, जिन्हें कहा जाता है महादेव गोविंद रांडे के नाम से जाना जाता है, जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु भी हुआ करते थे साथियों। इनका राइट आंसर हो जाएगा एमजी रांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो पंजाब केसरी साथियों लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। बात कर ले इसी तरह अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है। तो संस्कृत रचना पंचतंत्र के लेखक के नाम जाना जाता है विष्णु शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस में आने वाले सभी शिफ्टों में लगभग ये पूछे जा सकते हैं। 100% सिक्योर है साथियों कि ये पूछा ही पूछा जाएगा बिल्कुल। साथियों बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महानदियों का उद्गम वृहत हिमालय से मानसरोवर झील के पास है, वे नदियाँ कौन कौन सी है। तो वे नदी 3 हैं, 3 नदियों का ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियाँ हैं। बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे कृषि के लिए प्रति हेक्टेयर का मतलब 1 हेक्टेयर सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो वह गन्ना की खेती के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और पहले स्थान पर हमारे देश में कौन सा राज्य है जो कि गन्ने उत्पादन में सबसे अधिक भूमिका निभाता है। तो वह उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है सर्वप्रथम गन्ने उत्पादक में नंबर 1 पर है। साथियों बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो है कौन सा धूमकेतु हर जो है 76 साल में एक बार दिखाई देता है। तो यह है हायल, इसका राइट आंसर हो जाए। हायल जो है 76 साल में केवल एक बार दिखाई देता है, यह धूमकेतु होता है। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है कि साथियों प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है। तो इसको मापने की इकाई आप लोगों को पता होगी कि ओम होती है। ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि दिया सलाई की नोक पर ज्वलनशील द्रव होता है। तो दिया सलाई की नोक पर ज्वलनशील द्रव जो होता है वो फास्फोरस का होता है। फास्फोरस का ये दिया सलाई की नोक पर ज्वलनशील द्रव होता है। राइट आंसर फास्फोरस इसका हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये हो जाएगा कि निर्जलीकरण में पिंड से खाया गया द्रव ज़्यादातर होता है, तो वह सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर याद रखना है आप लोगों को।
बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, तो उससे पहले बता दें साथियों कि आप लोगों के ये एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो चल रहा है साथियों, इसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं छपने को ज़रूर मिलेगा। हम बार बार वीडियो में कह रहे हैं साथियों कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को दिमाग में स्टोर करना है और बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखना है साथियों। ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है साथियों। तो यदि इस वीडियो को संपूर्ण पूर्वक से आप लोग देख लेते हैं तो आपका मानिए कि जो आने वाला शिफ्ट में जो पेपर हो रहा है आपका बिल्कुल 100% साथियों जो है पेपर अच्छा जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर के बनने में इन दो मूल्य उपयोग किया जाता है किनका, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है साथियों। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि गैस जो है, सॉरी दोस्तों, गैर जो है चिपकने वाले रसोई के बर्तन में किसकी परत होती है, तो यह टेफ्लॉन, सॉरी दोस्तों, टेफ्लॉन की परत जो है गैर चिपकने वाले रसोई के बर्तन पर होती है साथियों। टेफ्लॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे अगला क्वेश्चन पूछता है तो अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में जो है पहले महायुद्ध के किस वर्ष जर्मनी ने रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, तो यह 1914 में इसकी घोषणा हुई थी साथियों। 1914 में बात करें साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध हमारा कब हुआ था, तो 1914 में ही हुआ था साथियों। 1914 से 1918 तक 4 साल लगभग लगातार यह युद्ध चलता रहा। बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह साथियों तैराकी खेल से इसका संबंध है। तैराकी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप लोगों को क्वेश्चन देखकर लेवल पता चल रहा होगा कि यह बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो साथियों बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि मूल सेल द्रव्य से इस द्वारा भूमि का निर्माण होता है, तो यह रासायनिक वियोजन, भौतिक वियोजन और जैविक वियोजन, ये तीनों प्रक्रियाओं द्वारा इसका भूमि का निर्माण होता है साथियों। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा संसद दोनों सदनों या किसी एक जो साथियों सदस्य को स्थगित कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि किसने पेरिस में आयोजित नाइसीन जो है नाइसील जो है इंटरनेशनल ऑपरेशन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता था, तो यह पी यूनियन है। पी यूनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें इसी तरह अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि प्रसाद बुद्धदेव गुहा का हाल ही में निधन हो गया था, किस क्षेत्र से यह संबंधित है, तो यह लेखक के क्षेत्र से संबंधित है। लेखक इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की बात कर लें, तो अगले प्रश्न की बात करें तो यह आप अकबर के शासनकाल में तोड़ मार किससे संबंधित है साथियों। यहाँ टाइपिंग में गलती हो गया था तो इसको माफ़ करना साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हमसे साथियों कि 1947 में माउंट बेटन होगा साथियों, टाइपिंग में गलती हो गई थी। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत के लोगों को पाकिस्तान या भारत शामिल होने की इच्छा को जनमत के द्वारा निश्चित करने का अधिकार दिया, तो यह NWFP और आसम का सिलहटा एक जिला है साथियों, इसके द्वारा किया गया साथियों। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा किला सबसे पहले बनवाया था, तो इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज को सबसे पहले बनवाया था। सबसे पहला निर्माण जो किया था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था अंग्रेजों द्वारा। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है साथियों, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। बात कर लें इसी तरह अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि निम्न में से किस भू राजस्व निर्धारण से रस थॉमस मुनरो को संबंधित हैं, तो
रैयतवाड़ी जो है भू राजस्व था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बात कर लें, हम इसको 2 विभागों से 3 विभागों में इसको बांटे हैं, तो 3 स्टेप में इस क्वेश्चनों को बांटे हैं साथियों। लगभग 75 से 80 क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों। तो एक क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं तो बात मानिए साथियों, आपको एसएससी एमटीएस जो है आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे पूर्वक जाएगा जीके जीएस का। तो साथियों सेकेंड स्टेप की पेपर की बात कर लें तो सेकेंड स्टेप भी कुछ अच्छा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सेकेंड स्टेप की क्वेश्चन की बात करें तो यह सेकेंड स्टेप वाला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की साथियों, नहीं की, तो वह विश्व भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें इसी प्रकार से अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है, तो यह खुदाई खिदमतदार को रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है कि वर्ष को भारत के जनसंख्या इतिहास में ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है, तो यह 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बिल्कुल 100% पूछा जा सकता है कि भारत की अत्यंत पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो यह बिगडोई इसका नाम है, ये आसम में स्थित है साथियों। बिगडोई रिफाइनरी जो है नाम है इसका और ये आसम राज्य में स्थित है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा था, ये आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूमि ज़्यादातर नदियों की घाटियों और समुद्र के किनारों के मैदान से सीमित है, तो यह कछारी भूमि हो जाएगी। आप लोगों को पता होगा यदि गंगा नदी है जो उसके तट वाली ज़मीनों को हम क्या कहते हैं, कछारी बोलते हैं, या फिर उसके पार वाली ज़मीन को कछारी बोला जाता है ना, तो इसको कछारी बोला जाएगा साथियों। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि परमाणविक जो है संख्या 7 वाले मूल तत्वों के एक परमाणु में होंगे, तो एक 7 होगा और एक भी दूसरा भी 7 होगा, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि साबुन किसका सोडियम लवण है, तो साबुन जो है साथियों किसका सोडियम लवण है, तो यह एस्ट्रिक एसिड का है, एस्ट्रिक एसिड का यह लवण है। बात कर लें साथियों नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल से संबंधित है, तो यह पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सोडियम को केरोसिन में किस के लिए रखा जाता है, तो वह हवा में जलता है, वह हवा में बिल्कुल जलता है साथियों, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि कार्बन के विभिन्न अपरूपों में जो है हीरा सबसे अधिक कठोर होता है और नर्म कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट सबसे नर्म होता है। इससे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि पूछ लिया जाता है कि सबसे नर्म धातु कौन सी है, तो वह ग्रेफाइट हो जाएगी, और सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो वह हीरा हो जाएगी। ये 2 हो गए, एक क्वेश्चन ये भी बन गया, तो इसमें 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए साथियों। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है कि किस खनिज से सोडियम जो है प्राप्त होता है, तो सोडियम पिच ब्लाइंड से यह होता है, तो इसका राइट आंसर पिच ब्लाइंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है साथियों, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, तो कि अपने नियमित अधिवेशन के आरंभ के यूएन सामान्य सभा अध्यक्ष का निर्वाचन करती है, उस समय यूएन सामान्य सभा कितने अध्यक्षों का निर्वाचन करती है, तो यह 21 अध्यक्षों का निर्वाचन करती है, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि हमारे खुराक में जो है आयोडीन की मात्रा किसके लिए आवश्यक है, तो आवश्यक अपवाद क्रियाशील अवटु जो ग्रंथि की क्षतिपूर्ति करने के लिए यह आवश्यक है।
तो साथियों बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है। तो यह 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि निम्न में से कौन सी राज्य की भाषा अंग्रेजी है। तो यह नागालैंड राज्य की अंग्रेजी भाषा है। नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि कौरव साथियों अगला क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा सकता है आपके आने वाले शिफ्ट के एग्जाम में एसएससी टेस्ट के कि कौरव जो है कौरव अंतरिक्ष पतन कहाँ पर स्थित है। तो कौरव अंतरिक्ष पतन ये बताना है आप लोगों को कहाँ स्थित है। तो फ्रेंच गुयाना में स्थित है। फ्रेंच गुयाना इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा सकता है कि जो है निम्नलिखित में से किस अभिनेता को दक्षिण एशिया के लिए यूएन महिलाओं का सद्भाव राज जो है राजदूत नियुक्ति किया गया। तो फरहान अख्तर को राजदूत नियुक्ति किया गया साथियों। फरहान अख्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा ये पूछा जा सकता है साथियों कि अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य में वैल्यू थम्पी ने अंग्रेजी का नेतृत्व बगावत किया था। तो यह ट्रावनकोर इसका राइट आंसर होगा। ट्रावनकोर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है हमसे कि भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड मेयो 1872 में इनका जो है स्थापना हुआ था। 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि वैदिक देवता जो इंद्र हैं किसके देवता थे। तो यह मेघ और जल वर्षा के देवता हैं। वर्षा और मेघ के देवता हैं इंद्र। बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो यह बिहार राज्य में स्थित है साथियों। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है साथियों कि अंग्रेजी भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया गया। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसको स्थापित किया गया था। रेगुलेटिंग 1773 के तहत। बात कर लें अगले प्रश्न की, तो ये लास्ट प्रश्न है साथियों। लास्ट प्रश्न हमारा है इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों ये। तो ये लास्ट प्रश्न की बात कर लें साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों आप लोगों को इस वीडियो में जो है सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए गए हैं जो कि आपके आने वाले अगले शिफ्टों में जो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर ये किसी न किसी शिफ्ट में ये देखने को ज़रूर मिलेगा साथियों। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना साथियों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत सबसे पहले पहुंचे साथियों। तो साथियों चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।